ट्वेल्थ इंग्लिश का जो चैप्टर है यानी ए मैरिज प्रपोजल, आज उसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है 2023 और 2025 में। यानी क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिस्टर स्टेफन चोब्को इज अ डॉट डॉट। यानी ये जो चैप्टर है इसमें चोब्को नाम का कैरेक्टर है वो क्या है, इन लॉयर है, लैंड ओनर है, राइटर है या पोएट है। तो क्या है यानी जमीन का मालिक है, यानी लैंड ओनर हम लोग कह सकते हैं, लैंड ओनर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लोमो, यानी लोमो आज पूछता है फॉर डॉट डॉट हैंड इन मैरिज, यानी किसका हाथ मांगता है वो शादी के लिए, यानी किसका हाथ मांगता है, तो थी नटालिया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन लड़की थी, तो नटालिया थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटन चेको, यानी एंटन चेको, यानी यहाँ से इसका नाम जो है ना रियल नेम, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एंटन चेको, यानी ये है यहाँ टाइपिंग एरर, यानी मतलब ये एंटन चेको वाले डॉट डॉट बाय प्रोफेशन, ये चैप्टर का राइटर है। मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है, एंटन चेको इसके राइटर है। और ये राइटर क्या थे, टीचर थे, सोल्जर थे, मैनेजर थे, तो डॉक्टर थे। तो इस जो चैप्टर में यानी इस चैप्टर के राइटर है, मैरिज प्रपोजल के राइटर जो है एंटन चेको, तो क्या थे, तो एक यानी वो एक डॉक्टर थे, यानी वो क्या थे, तो एक प्रोफेशन से वो क्या थे, डॉक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि ये मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, यानी ये जो चैप्टर है मैरिज प्रपोजल ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये एंटन चेको के द्वारा लिखा गया है, यानी एंटन चेको के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यानी कह रहा है कि एंटन चेको हैज रिटन द लेसन, यानी ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो ये चैप्टर लिखे हैं यानी ए मैरिज प्रपोजल, यानी ऑप्शन नंबर बी। या पूछ देगा ए मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है, तो एंटन चेको, या एंटन चेको ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो ये मैरिज प्रपोजल। यानी क्वेश्चन घुमा सकता है, यानी ये इससे ये पूछ सकता है या इससे ये पूछ सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोमो वाज द डॉड ऑफ चुबको, यानी जो लोमो था, यानी जो लड़का जो कितने इयर्स का था, तो ये लोमो 35 इयर्स का था। और ये चुबको का क्या था, तो ये चुबको का पड़ोसी था, यानी क्या था, तो नेवर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, नेवर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेवर्स मतलब क्या, नेवर मतलब होता है पड़ोसी, यानी क्या था, नेवर था। तो यानी ये नेवर था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ये जी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट इज द डॉटर ऑफ चोबको, यानी चोबको की डॉटर कौन थी, तो ये चोबको की डॉटर कौन थी, तो ये थी नटालिया, यानी कौन थी, नटालिया थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी नटालिया थी तो क्या थी, ये चोबको की डॉटर थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नटालिया डॉग इज नेम, यानी इसमें 2 डॉग का बात किया गया है, एक नटालिया और एक डॉग की बात किया गया है लोमो, यानी एक लोमो का डॉग का बात हुआ है और एक नटालिया का डॉग का बात हुआ है। जिसमें नटालिया के डॉग का नाम क्या था, तो इसका नाम था लिप, यानी इसका डॉग का नाम लिप था। और जो यानी लोमो डॉग का नाम था ये क्या था, गेस था, यानी इसके डॉग का नाम था यानी गेस। तो यहाँ से पूछ रहा है कि नटालिया, तो नटालिया डॉग का नाम लिप था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी नटालिया के डॉग का नाम क्या था, तो नटालिया के डॉग का नाम लिप था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो कह रहा है कि लोमो इज डॉट ईयर्स ओल्ड, तो अभी बताएं लोमो कितने साल का था, तो 35 ईयर्स, यानी 35 ईयर्स ओल्ड था। तो 35 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोमे एंड डॉट डॉट आर क्वारलिंग फॉर द ओक्स मीडो, तो ओक्स मीडो मतलब होता है जहाँ पे यानी गाय भैंस या कोई भी जानवर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, स्पेशल जानवरों के लिए होता है, चरने के लिए, खाने के लिए, उसे बोलते हैं ओक्स मीडो। तो कौन से झगड़ा कर रहे थे, लोमो और कौन झगड़ा कर रहे थे इसके लिए, तो लोमो और नटालिया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लोमो और नटालिया एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, किसके लिए, ओक्स मीडो के लिए। वो कह रहा था हमारा है और ये कह रही थी हमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोमो हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डॉट डॉट हैंड इन मैरिज, यानी लोमो किससे शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने आया था, तो ये हाथ मांगने आया था नटालिया से। तो ये किसकी बेटी थी, तो ये थी चोबको की बेटी। नटालिया किसकी बेटी थी, तो चोबको, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये मैरिज प्रपोजल, ये जो चैप्टर है ये मैरिज प्रपोजल इज डॉट डॉट एक्ट प्ले, तो ये कितना, यानी 1 एक्ट प्ले हम लोग कह सकते हैं, यानी ये 1 एक्ट प्ले है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। डॉट डॉट सेज, कौन कहता है दैट ही इज हैविंग
हार्ट फेलियर, मेरा हार्ट फेल हो रहा है। कौन कहता है? यानी कह रहा है कि सी दैट ही इज हैविंग हार्ट फेलियर, यानी चोबको, लोमो, नटालिया या नॉन ऑफ दिस। तो ये कौन कहता है? यानी लोमो कहता है, क्योंकि उसका क्या था, नर्वस टेम्परामेंट का वो आदमी था, उसका हार्ट बीट अचानक क्या हो जाता था, तो तेज हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर यानी यहाँ से बी इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मैरिज प्रपोजल इज यानी क्या है? तो मैरिज प्रपोजल ट्रेजिडी है, शायर है, ट्रेजिक कॉमेडी है या केवल कॉमेडी है? तो केवल एक कॉमेडी है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो कॉमेडी टाइप का केवल हंसी मजाक के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोमो से, लोमो कहता है डैट ही विल प्रूव, कि वह प्रूव कर देगा, साबित कर देगा इन द कोर्ट, कोर्ट में, डैट डॉट डॉट मीडोज आर बिलोंग्स टू मी, कि ये जो मीडो है मेरा है। इन लोगों कह रहा था कि मैं प्रूव कर दूंगा कोर्ट में कि ये जो मीडोज है, ये जानवरों का जो चारागाह है, उसे मैं प्रूव कर दूंगा यह मेरा है। तो कौन चारागाह? तो ओक्स मीडोज, यानी ओक्स मीडोज, यानी कौन से यहाँ पे क्या होगा, तो ओक्स, यानी इसमें क्या फील होगा, तो ओक्स होगा, यानी ओक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोमो इज ए मैन ऑफ डॉट और टेम्परामेंट, तो कैसे टेम्परामेंट का? यानी था कास्ट, रिलीजन, रेशियल, यानी रेशियल मतलब होता है जनरेशन, यानी इसका मतलब, यानी रेशियल जनरेशन का मतलब होगा कि नस्लों से भेदभाव। रेशियल मतलब होता है नस्ल, यानी रेशियल मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग नस्ल बोल सकते हैं। यानी नस्लों के साथ, यानी इसको एक बीमारी था जो इसके पूर्वजों से चला आ रहा था, रेशियल से चला आ रहा था, जनरेशन बाई जनरेशन आगे बढ़ा था। यानी इसकी इससे रिलेटेड वर्ड है जनरेशन, जो जनरेशन बाई जनरेशन, जैसे उसके बाप दादा का हुआ, फिर उसको हुआ, फिर उसके आने वाले नस्लों को हुआ, तो ही इसको बीमारी था कि इसका हार्ट बीट क्या हो जाता था, काफी तेज हो जाता था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटन चेको बिगेन हिज कैरियर बाय डॉट डॉट राइटिंग, यानी वो क्या, ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल्स या कॉमिक स्केच, यानी वो अपने कैरियर का शुरुआत किस राइटिंग से की? ड्रामा लिखने से या पोइट्री लिखने से या कॉमिक स्केच? तो ये कॉमिक स्केच, यानी कॉमिक स्केच, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहे कि नटालिया एंड डॉट डॉट आर क्वारलिंग फॉर ऑक्सन मीडो, नटालिया और कौन झगड़ा कर रहा था? तो नटालिया और लोमो, यानी दो आदमी नटालिया और लोमो एक दूसरे से झगड़ा कर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी नटालिया और लोमो एक दूसरे से, वो जो जानवरों का चारागाह था उसके लिए क्या कर रहा था, लोग झगड़ा कर रहा था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि द ऑनरशिप ऑफ डॉट डॉट इज डिस्प्यूटेड, यानी ऑक्सेट मीडो, काउ मीडो या बुल मीडो? तो यहाँ पे ऑक्सेट मीडो होगा, यानी ओक्स मीडो, यानी ओक्स मीडो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोमो वांट्स टू मैरी, लोमो किससे शादी करना चाहता था? तो ये नटालिया से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी लोमो नटालिया से शादी करना चाहता था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है द नेम ऑफ लोमो डॉग, लोमो के डॉग का नाम क्या था? तो हम बताए थे उसके डॉग का नाम था गेस, और ये जो था लिप था, ये किसके? तो ये नटालिया के, यानी नटालिया के डॉग का नाम था यानी लिप, और लोमो जो था उसके डॉग का नाम क्या था, गेस था, यानी गेस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये बहुत भी क्वेश्चन के डॉग का नाम पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीप द डॉग वाज बॉट फॉर डॉट डॉट रूबल्स, यानी जो लीप डॉग था, यानी लीप डॉग किसका था? तो ये नटालिया का था। ये कितने रूबल्स में खरीदा गया था? तो 85 रूबल्स, यानी 85 रूबल्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज था ये हम लोग का क्लास 12 का जो चैप्टर है, यानी प्रोज का, कहानी का लास्ट चैप्टर है ये, यानी ये मैरिज प्रपोजल, उसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में इसका हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी इस नंबर पे आप अगर मैसेज करेंगे तो आपके नंबर पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा।